मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, एक ऐसा योग जन्म कुंडली में बनता है जिसे कहते हैं बड़ा भयानक योग माना गया है, केम द्रुम योग। क्या केम द्रुम योग वाले व्यक्ति सफल होते हैं? क्या उनकी जिंदगी में रहती है दरिद्रता? क्या ऐसे व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं? जी हाँ, यह सत्य है कि केम द्रुम योग होने पर व्यक्ति मानसिक, आर्थिक और स्वाभाविक रूप से, शारीरिक रूप से पीड़ित रहता है। क्यों? ऐसा क्यों और कब बनता है? यह है योग। आइए हम जानते हैं इस योग के बारे में। पहली बात तो मैं आपको यह बताऊंगा कि केम द्रुम योग जिसका बनता हो वह व्यक्ति प्राइवेट तौर से नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, सदैव मलिन चित्त रहता है, मन दुखी रहता है, घर में हो या बाहर हो वह व्यक्ति सदैव अशांत रहता है। यदि केम द्रुम योग बनता है और उस केम द्रुम योग को मिटाने वाला योग क्या है? देखिए, इसमें सूर्य ग्रह नहीं लिया गया है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन योगों में अभी हम सुनफा, अनफा, दुर्धरा, इन योगों के बारे में भी आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर केम द्रुम योग की हम बात कर रहे हैं। चंद्रमा से 12वें घर में जब कोई भी ग्रह ना हो तथा चंद्रमा से दूसरे घर में जब कोई भी ग्रह ना हो, तब बनता है केम द्रुम योग। यानी यह व्यक्ति, यह जातक जीवन के अंतराल में निश्चित तौर से उदासीन रहता है। चाहे वो राजा के घर में भी जन्म लिया हो, फिर भी उसके पास दरिद्रता हो जाती है। ऐसे कई कहानियों में आपने पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति राजा के यहाँ पैदा हुआ और धीरे धीरे उसके जन्म लेने के साथ ही जैसे ही वो राजगद्दी पर बैठा, दरिद्री हो गया वह राजा। ऐसा सुना होगा। इसी तरह से चाहे सेठ, साहूकार, व्यापारी, राजनीतिक कोई भी व्यक्ति हो, उसका अगर केम द्रुम योग बनता है तो वो जीवन में असफल रहता है। हम आपको कुंडली की तरफ ले चलते हैं। कुंडली में आपको बताते हैं कि केम द्रुम योग इस तरह से बनता है। अब कई लोगों का मानना है कि अगर चंद्रमा के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो केम द्रुम योग नहीं रहता। कुछ लोगों का मानना है। किन परिस्थितियों में केम द्रुम योग नष्ट होता है? फिलहाल यह व्यक्ति के ऊपर अपना असर छोड़ता जरूर है, और जिसके ऊपर यह है उसको क्या उपचार करना चाहिए, इन बातों के बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं केम द्रुम योग वाली कुंडली। तो अब देखिए, मान लीजिए कि ये मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है, और चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है। अब अगर इस जगह पर कोई ग्रह ना हो और इस जगह पर कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा का ये 12वां स्थान है और चंद्रमा से ये दूसरा स्थान है, इन दोनों स्थानों पे कोई ग्रह नहीं है। अगर ऐसा है तो यह केम द्रुम योग वाली कुंडली है। बेशक यहां पर बृहस्पति आ जाए तब भी यह केम द्रुम योग नहीं मिटने वाला। सब कुछ होते हुए राज काज वैभव संपन्नता बृहस्पति देगा, लेकिन चंद्रमा के ऊपर चूंकि किसी ग्रह का इधर आधार नहीं, इधर आधार नहीं है। अब ऐसी अवस्था में ये मझधार में पड़ा हुआ ये ग्रह हिलता डुलता रहेगा।
चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा होता है मनुष्य का मन। मन ही जब ठीक नहीं होगा तो धन क्या करेगा, जन क्या करेगा, राज्य क्या करेगा, वैभव क्या करेगा। इस तरह से यह केम द्रुम योग तैयार हो गया। बेशक यहां पर हम मंगल भी बिठा दें, ठीक है, यहां पर मंगल भी बिठा दे, ठीक, तब भी केम द्रुम योग नष्ट नहीं होता। यहां पर बुध भी बिठा दे तब भी केम द्रुम योग नष्ट नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में आप सब लोग अपनी कुंडली पर एक निगाह डाल करके देखो। यदि आपकी जन्म कुंडली में केम द्रुम योग रेडी हो रहा है तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं उपचार। तो ये आपको हमने जन्म कुंडली पर चित्रांकन के द्वारा बताया। आप समझ गए होंगे कि केम द्रुम योग इस प्रकार से बनता है। यद्यपि यहां कर्क राशि है, कर्क में चंद्रमा है, फिर भी केम द्रुम योग का असर होगा। क्या करें ऐसी अवस्था में? देखिए, केम द्रुम योग का जो प्रभाव होता है उससे मनुष्य ऋणी रहता है, निर्धनता रहती है, शरीर प्रायः मलांत रहता है, रोगी रहता है, मन एकाग्र नहीं रहेगा, घर में कलह विग्रह रहेगी। यदि ऐसा है तो आप क्या करें? चंद्रमा का उपाय करें। चंद्रमा का उपाय करें और चंद्रमा के 11वें और 12वें और दूसरे स्थान के हिसाब से अपने उपचार करें। मान लीजिए आपके कर्क राशि बनती है या सिंह बनती है, कोई भी राशि बनती है आपकी, तो आपके 12वें और दूसरे स्थान पर कोई ग्रह नहीं है। लिहाजा क्या करें? एग्जाम्पल के लिए यह कर्क लग्न की चंद्र कुंडली है। अब हमें क्या करना है कि दूसरे स्थान पे सूर्य को ले आना है। मान लीजिए चंद्रमा कर्क में है, इसलिए यदि यही चंद्रमा कन्या में होता तो हम क्या करते? दूसरे स्थान पर शुक्र को ले आते। अब दूसरे स्थान पर शुक्र को लाने के लिए अथवा सूर्य को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उस जैसे मान लीजिए कर्क राशि है तो सिंह राशि में हमको सूर्य ले आना है, तो अपने अनामिका उंगली में अपने वजन के अनुसार माणिक्य धारण कर ले। गले में चांदी अपने वजन का 10वां हिस्सा, जैसे मान लीजिए आपका 50 किलो वजन है तो 50 ग्राम चांदी की चैन गले में धारण कर ले। तीसरा, भगवान शिव की उपासना और 2 माला प्रतिदिन 2 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और अपने पास चांदी की डब्बी में मोती, चावल, कपूर सोमवार के दिन बंद करके रख ले। इससे क्या होगा कि आपका जो केम द्रुम योग निर्धन योग बनाता है, दरिद्री योग बनाता है, वो योग आपको अब कम फलित होगा। यानी आपकी दरिद्रता मिटने लग जाएगी, निर्धनता मिटने लग जाएगी, मन प्रसन्न रहने लग जाएगा। भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करा करके प्रसन्न करने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान शिव का आभूषण है चंद्रमा। और जब भगवान शिव ही कृपा कर दे चंद्रमा के ऊपर, तो चंद्रमा का भी कुष्ठ ठीक हो गया था, क्षय रोग ठीक हो गया था। तो आप इस तरह से अपने केम द्रुम योग के ऊपर समझ के उपचार करें, बिल्कुल फायदा होगा।